अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जैसा कि लगातार आप देखते रहते हो, अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे साधु संतों के दर्शन करवाता रहता हूं, उनके जीवन के बारे में जानता रहता हूं, आप तक बातें पहुंचाता रहता हूं। उसी कड़ी में आज हरिद्वार में हमारे साथ दो साध्वी जी जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों को प्रणाम करना चाहूँगा। जी साध्वी जी प्रणाम। प्रणाम जी। साध्वी जी, मैं चाहता हूँ एक बार आप अपना प्रॉपर नाम परिचय हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। जी, हम हैं साध्वी सुखजीत सरस्वती, पावन धाम हरिद्वार, गीता भवन मोगा से। साध्वी जी प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम साध्वी तृप्ता सरस्वती है। शिष्य स्वामी सहज प्रकाश सरस्वती जी के हैं। हमारा आश्रम है जो पावन धाम हरिद्वार और गीता भवन मोगा। साध्वी जी, जो ये इंटरव्यू है ये हमारी आपसी बातचीत ही कह सकते हो। मैं आपके जीवन के बारे में थोड़ी सी दो चार बातें पूछूंगा। साध्वी जी, मेरे सीधे से क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी जैसे सीधे साधे जीवन को छोड़ के साधु क्यों बनता है, तो सेम मेरा आपसे सवाल है, आप साधु क्यों बने? साधु तो जैसे हमारा जो फैमिली, जैसे पीछे से हम जहाँ हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे पिताजी धार्मिक ज़्यादा थे, तो उनको देखते हुए हमारा जो विचार है धार्मिक ही है शुरू से। तो साध्वी जी, मतलब आपने बताया आपके पिताजी भी धार्मिक थे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा वो आपका जन्म स्थान है कौन सा, पिताजी कौन थे, थोड़ा सा। मेरा जन्म स्थान है वो मोगा का है, पंजाब का है जी। तो मेरे फादर साहब थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, बिजली बोर्ड में। जी। हाँ जी। देखिए साध्वी जी, जैसे बुरा मत मानना, मेरा काम है। आप इतनी सुंदर थी, सुशील थी, दोनों की दोनों। अगर शादी भी होती तो बहुत गजब की बात होती, हर चीज़ मौज बोलते हैं ना जिसे पंजाब में मौज होती। तो आपने एकदम उससे अलग डिफरेंट साधुताओं को अपनाया, ये क्यों, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज लाइफ में जो आप कह रहे हो मौज, मुझे लगता है इससे बड़ी मौज नहीं हो सकती जो अभी है। अभी है। हमारा लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी जो जीवन है बिल्कुल खुली किताब की तरह है। बिल्कुल सब कुछ खुला है। संतों का कुछ ऐसा पर्सनल नहीं होता है, तो हमारा भी ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। तो बस जब किसी चीज़ की लगन लग जाती है तो जिस साइड पे हम चलने लग जाते हैं, हमारे विचार सब कुछ उस साइड चलने लग जाता है। तो इन्वायरमेंट वैसा बन गया, तो हमें बहुत खुशी है, हम साध्वी हैं। देखिए जैसा ना, मान लीजिए आज ये भगवत वस्त्र आप लोगों ने धारण किए हैं, अगर आप गृहस्थ जीवन में होते तो इसे भी कलर मिलते और भी अलग अलग डिफरेंट कलर, चमक तड़क भड़क। आप मतलब ऐसे ऐसे माहौल में जाते, तगड़े जो फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं आप वहाँ जाते, आपकी फैमिली होते, बच्चे होते, बहुत कुछ मिस नहीं कर दिया आपने, मुझे लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कलरफुल कपड़े तो देखो अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहते, लेकिन इस भगवे में जो सम्मान मिलता है वो दूसरे रंगों में नहीं मिलता है। जो इसमें सम्मान है, हम कहीं जाते हैं हम देख के मतलब ऐसे सबको खुशी होती है। और ये कलर मुझे लगता है इससे अच्छा कोई और कलर नहीं है। और फंक्शन की बात करते हो, जैसे कि जाते हैं पार्टियां वगैरह होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हमने वो चीज़ मिस की और इस लाइफ में आए हैं। हमें इसमें सेटिस्फाइड है हम। अच्छा, बिल्कुल है। बहुत अच्छा लगता है इस लाइफ में। कितने साल के थे जब आप एक साधु के रूप में आए? मैं वैसे बचपन से ही जो मेरा था कि मैंने साधु बनना है, बचपन से मेरे विचार थे। लेकिन 2015 में हमने संन्यास परंपरा में आए। जी। वैसे उस टाइम तो जब आप प्रॉपर मतलब साधु बने, साध्वी बने, उस समय तो बिल्कुल प्रॉपर शादी की उम्र, मतलब एक ऐसा टाइम था, पिक टाइम, कि आपको डिसाइड करना था यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। बाकी फैमिली भी, हर कोई जब जिसके घर में लड़की पैदा होती है तो सोचते हैं, आपने पता है सामाजिक जीवन में, कि भाई हम बेटी की शादी के लायक होगी, पता नहीं आगे जीवन कैसा रहे, जल्दी शादी कर दें। तो सेम सिचुएशन आपके साथ आई होगी या नहीं आई? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा सहमत रही है। वो उनको बहुत खुशी है कि मैं एक साध्वी हूँ। वो गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा इस रास्ते पे चला है। वो मेरी पूरी सपोर्ट करते हैं। नहीं, एक फिर वही बात है, मेरा काम है। लेकिन साधुता जो ले लेता है ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई लड़का साधु बनता है या कोई लड़की साधु बनती है, चलो वो बन जाते हैं, लेकिन बॉडी रिक्वायरमेंट बहुत चीज़ों की होती है। जो प्रकृति भगवान ने हमें बनाया है, आपको हमें सबको नियमानुसार जो बनाया है, तो बॉडी रिक्वायरमेंट बहुत बहुत चीज़ों की होती है। तो बॉडी आपकी भी है, बॉडी है, लेकिन जब हम संत बन जाते हैं, संत का मतलब ही अपनी बॉडी के ऊपर संयम रखना, कैसे? अपने विचारों के ऊपर संयम। जब हम भक्ति की तरफ चलते हैं ना,
तो कुछ चीज़ अपने आप कंट्रोल होने लग जाती है, भक्ति की तरफ चलते हैं, सब कुछ अपने आप होना वो चाहिए। है, प्लीज थोड़ा सा उनको, आम पब्लिक को भी थोड़ा सा तो बताओ, क्या है आपके पास, कौन सी जादू की पुड़िया है जिससे आप अपने आप को कंट्रोल, मतलब माइंड में तो सब कुछ आता है ना। देखो माइंड तो अपने ऊपर ही प्रिपेयर करना है, हमने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, हमने अपने माइंड को किस तरफ लगाना है। जैसे कि बच्चा है, उसको नहीं पता, जब उसका जन्म होता है उसके नेम प्लेट नहीं लगी होती कि उसका क्या नाम है, ऊपर से लिख के नहीं आता कि इसका कौन सा धर्म है। हमने अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, आप जैसे गृहस्थी होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है, हमारा मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है। तो जैसे हमारे अंदर विचार है हमारे पेरेंट्स ने रखने होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमारे को ये सिखाया कि जिस लाइन में चलना है तो बिल्कुल सच्चता से, बिल्कुल एकदम प्योर होकर उस लाइन में चलना है। तो जैसे भक्ति करते हैं, भक्ति करने में बहुत शक्ति होती है। भक्ति में हम किसी भी आराधना करते हैं, किसी भी भगवान को, माता रानी को, किसी को मानते हैं, तो अंदर से हमें बहुत चीज़ों में शक्ति मिलती है। हमारे विचार हम कोई भगवान तो नहीं है, हम भी बस एक स्पेशल पर्सन, माल के पीछे से हमारे ऊपर रहमत, हमारे गुरु जी की कृपा है जिस वजह से हमें ये वस्त्र धारण किए हुए हैं। विचार तो चलते रहते हैं, विचारों से हम जीत नहीं सकते, वो सबके अंदर आते हैं, लेकिन अपने विचारों के जो संयम कर लेता हो, उसको जो कंट्रोल में कर लेता, तो वही संत है। चलो, जैसे ना भाई भगवान ने अच्छा, वो तो सबको, किसी को गोरा बना देता है, किसी को काला बना देता है, मतलब जैसे ना अलग अलग रूप रंग सबको दिए हैं भगवान ने। आपको भी अच्छा रूप रंग दिया है, आप यंग थे, तो क्या कभी ऐसा कोई टाइम आया खुद किसी रिश्तेदारी से कोई रिश्ता आया हो, मना लो यार हम अपने लड़के की शादी इनसे कर देंगे, या किसी ने डायरेक्ट सामने आके आपको बोल दिया हो मैं आपसे शादी करना, क्योंकि वो उसकी इच्छा है, वो उसका मन है, उसको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने, जैसे आपने कहा खुद के ऊपर तो कंट्रोल है, तो ऐसी सिचुएशन कभी आई? पहले तो रंग तो दो ही होते हैं, एक काला और एक सफ़ेद, वाइट गोरा, ठीक है, आपके कहने के अकॉर्डिंग कह रहे थे, लेकिन इसको सुंदरता नहीं कहते कि एक गोरा रंग है वो सुंदरता नहीं है। हमारा मन अंदर से कितना पवित्र है, हमारे विचार कितने पवित्र है, उसको सुंदरता कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे सामने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं, कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे को ऐसा कहने की, कभी रिश्तेदारों को, क्योंकि सबको पता था कि बचपन से इस लाइन में है, तो किसी ने ऐसे कभी फोर्स नहीं किया हमारे। आप आजकल ट्रेंड चल रहा है, आजकल के जो साधु संत हैं वो प्रवचन बड़े करते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में जाके, वहाँ काफ़ी सारा क्राउड होता है और वहाँ जाके प्रवचन देना, तो सेम है आपका भी, करते हो आप भी? प्रवचन तो बस एक ऐसा कि जो चीज़ से हम निकल के जाते हैं, प्रवचन तो जैसे मैंने आपसे सुना, किसी से सुना, कुछ भी बोल दो, वो एक प्रवचन है। तो लेकिन हमने अपनी लाइफ से क्या सीखा है, किन चीज़ों से हम निकल के आए, कैसा हमारा जीवन रहा है, तो वो जो सीख होती है संतों को वही होता है कि जो हमने अनुभव किया हम दूसरों तक वही चीज़ें पहुँचाएँ। वो हकीकत हमारे अंदर हुई होती है, हम उन चीज़ों से गुजरे होते हैं, तो वो उस चीज़ों को हम कोशिश करते हैं प्रवचनों के द्वारा कि लोगों तक पहुँचाया जाए। जैसे ना पुरुष साधु बहुत ज़्यादा हैं, मतलब संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं। आज भी आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से आप 2-4 साधु भी थे, बाकी सारे संत साधु लोग थे, तो कम हैं? नहीं, कम होने का हम तो गर्व महसूस करते हैं, कितने को बीच में हम 2-3 ही हैं, है ना। एक हिम्मत होती है, वैसे भी मात्र शक्ति है हम, हमारे अंदर तो वैसे बहुत पावर है। आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में सोशल मीडिया में देखा होगा कि जेंट्स को हार्ट अटैक आते हैं, क्यों आते हैं, लेडीज़ को क्यों नहीं आते, उनको क्यों नहीं आते, क्योंकि उनकी जो माता रानी का एक्स्ट्रा आशीर्वाद आप लोगों को, आशीर्वाद भी है, और मातृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें हर चीज़ सहन करने की पावर जेंट्स से ज़्यादा है, लेडीज़ में पावर ज़्यादा है। जैसे हार्ट अटैक तो कभी ना कभी लेडीज़ को भी आया होगा, लेकिन वो हाँ इतनी पीड़ा को झेल लेती है ना कि हार्ट अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको पता ही, पुरुष नॉर्मल जीवन जीते हैं, ज़्यादा उनको वेतन, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी उन्होंने भी बहुत होती है, लेकिन लेडीज़ की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो वो इन चीज़ों से बची रहती है। अच्छा, एक ना क्या होता है, जिस महिला की शादी हो जाए और बच्चे ना हुए, कई बार ऐसा उसको, तो हमेशा उसके अंदर एक टिस रहती है कि मैं भी एक माँ बनूं, मेरा भी अपनी एक संतान हो, तो ये टिस नहीं हुई कभी? जब शादी का विचार नहीं है तो उसके आगे हमने क्या सोचना था, हमारे तो सारे बच्चे ही हैं। जैसे मन माया जो भी है उन्होंने त्याग ही दिया जब, तो इस चीज में हम पढ़ते ही नहीं। ये विचार हमारे लिए तो ये विचार, हाँ, हम ये जब हमने ये चीज़ में आगे, तो हमारी फैमिली जो पीछे थी, हमारे जन्म की फैमिली, वो छूट गई है, तो अब सारी आप ही, हमारे बहन भाई सारे आप ही होती हो। जाते हो कभी
नहीं, जब फैमिली को छोड़ देते हैं, जब हमने संन्यास ले लिया तो फैमिली नहीं रह जाती। हमारे जो आगे भगत होते हैं, आप जैसे होते हैं, ये सारे हमारे बहन भाई, यही हमारे रिश्ते नाते रह जाते हैं। अच्छा, आपने भी 2015 के बाद में अपनी कोई शिष्या या कोई शिष्य बनाया है? इतनी जल्दी तो शिष्य हम अभी तो हम बने हैं, हम उस चीज़ से कर रहे हैं। शिष्या बनाना कोई आसान बात नहीं है। एक किसी को शिष्या बनाना 100 गऊँ के घात जितना होता है, क्योंकि अगर कोई शिष्य गलती करता है तो गुरु को 60% उसका पाप है जो उसके कर्म को भोगना पड़ता है, और अगर गुरु करता है तो शिष्य को भी उसका 40% भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमने कोई ऐसा विचार नहीं किया। हाँ, लेकिन अब आगे शिष्य तो बनाना ही पड़ेगा ना, आने वाले टाइम में बनेगा ही वो। तो टाइम आने पे ऐसा नहीं होता कि हम सोच के रखते हैं शिष्य, जिसके कर्म होते हैं उसने अपने आप ही उस लाइन में आ जाना, और जो लिखा हो उसके पास। जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी के शिष्य बनेंगे, तो जैसे हमारा लिखा था भाग्य में, तो हम अपने गुरुजी के सानिध्य में आए और शिष्य बन गए। जी, जैसे ना साधुताओं में एक होता है, जो भी साधु बन जावे तो भिक्षा लेना, मतलब भिक्षा तो वो तो आपने भी की होगी। भिक्षा तो है ही। अब हमने कोई ऐसे इधर से कोई बिजनेस तो चलते नहीं है संतों के। जैसे भंडारे में गए, किसी ने अपने घर में बुलाया, जो उन्होंने हमें भिक्षा में दे दिया वही संत ग्रहण करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसको भी संभाल के आगे किसी और के काम आने के लिए उसको जोड़ते हैं संत। बड़े सारे साधु या साध्वी काफ़ी, मतलब हिंदुस्तान में साधुताओं के साथ साथ राजनीति में, पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे काफ़ी सारे नाम याद हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लो, और चांदनाथ जी थे, मस्तनाथ जो रोहतक स्थल बोर्ड के पीठाधीश थे। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं, आप कह सकते हो महंत बालकनाथ जी। काफ़ी सारे बड़े नाम हैं इस मामले में जो राजनीति में एंट्री मारने लग रहे हैं, मतलब जमे बैठे हैं। तो क्या है कभी दोनों साधुओं में से ऐसा में? ऐसे हैं कि किसी भी संत को राजनीति में पढ़ने का कोई शौक नहीं होता। जब हमने अपनी लाइफ, अपनी सारा कुछ हमने त्याग दिया, तो एक समाज के लिए त्याग है। जैसे अपने आदित्यनाथ योगीनाथ जी का किया है। जो राजनीति में गृहस्थी लोग आते हैं तो उनके तो जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने तो देखो अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ करना है। तो जो सन्यासी है उसने किसके लिए कमाना है, तो उसने तो निस्वार्थ भावना से सेवा ही करनी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संत राजनीति के में आके समाज की ज़्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। जैसे ना भगवान श्री कृष्ण ने राधा माता से प्रेम किया, भगवान राम ने सीता माता से, भगवान भोले शंकर ने जिसकी कर्मभूमि पे, जिस जगह पे हम और आप आज हैं, आप तो परमानेंट हो, बड़ा नाम प्रेम का आता है। मैंने उससे प्रेम किया, मैंने उससे प्रेम किया। प्रेम जरूरी नहीं है किसी महिला या किसी पुरुष के बीच का हो। प्रेम तो प्रेम है, माँ बाप का भी है, भाई बहन का भी है। साध्वी जी किससे प्रेम करते हो? मैं अपने जो मेरी इष्ट माता है, माता को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम ईश्वर की तरफ प्यार करते हैं तो उसमें निस्वार्थ होता है, ना हमारा होता है। उन्होंने तो हमारे ऊपर कृपा ही करनी है। जब हम किसी ऐसे पछड़ों में पड़ जाते हैं, किसी को प्यार करते हैं, जैसे गृहस्थियों में देखते हैं, तो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया में बहुत ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो वहाँ पर धोखे खाने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। लेकिन अगर प्रभु को प्यार करते हैं और किसी की ज़रूरत नहीं रहती, और हमारा लाइफ अच्छी चलती है आगे। जी, जैसे पुरुष साधु अगर कोई भी है तो भ्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है। शायद मुझे नहीं लगता, आप लोगों से मैं पूछना, आप लोगों का क्या रहता है, क्या हुआ है भ्रमण पूरे देश का या घूमने की हुआ है? हाँ जी, ऐसा होता ही है। जैसे कोई धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, संत एक दूसरे को बुलाते हैं। जैसे हमारी फैमिली है, सारे संत हमारा परिवार है, तो जैसे आप एक दूसरे के परिवारों में जाते हैं, हमारे भी जैसे संत का कोई फंक्शन होता है, कहीं बुलाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये तो धार्मिक, जब हम जुड़ ही गए हैं, जहाँ पर धर्म स्थान होगा हमें जाना ही पड़ता है, वहाँ पर नमस्तक होना ही पड़ता है। जैसे ना कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी अगर स्टार्टिंग करता है तो उसका कोई ना कोई बेस्ट है, कोई मोटिवेशन बंदा होता है, यार मैं ना बजरंग पुनिया की तरह कुश्ती लड़ूंगा, मैं विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेल लूँगा, ऐसा। तो साधुओं में भी कोई आप ऐसा होता है कि यार मैं भी फलाने साधु की तरह, तो आपका भी कोई बेस्ट है? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैंने किसी की तरह बनना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद में ही बहुत अच्छी हूँ, मुझे अच्छे कार्य करने हैं। मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा नहीं है। जी, जैसे लाइफ है पहले वाली थी, जो आम जिंदगी हमारी तरह आप भी जिया करती, और अब वाली मज़ा कौन से मारा है, उसमें ज़्यादा है? नहीं, इसी में। जैसे पहले होता था कि टेंशन होगी किसी बात को लेके, देखो सबको होता है, ये नॉर्मल ज़िंदगी है, सब में टेंशनें भी आती हैं, सबको स्ट्रगल भी करना पड़ता है लाइफ में।
तो पहले ऐसा होता था कि टेंशन हो जाती थी, अब जैसे कि 2 मिनट में कोई बात हुई, 2 मिनट में हम बिल्कुल रिलीफ पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें ये बेस्ट लाइफ लगती है, हमें किसी का झंझट नहीं है, हमने खुद अपना उठना पाठ पूजा करनी है, हम अपने में ही रहते हैं सारा दिन, जब मर्जी उठो भक्ति करो, हमें ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है। पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, प्लीज। जैसे जब से मैं बैठा हूँ या मैंने आपको स्टेज पे देखा था, वहाँ देखा था, आपके स्माइल मतलब स्माइल फेस पे परमानेंट ही रहती है या जब हम परमात्मा के भक्ति में लगते हैं तो अंदर हमेशा हम खुश रहते हैं, तो फेस में स्माइल लगेगा। अगर हम मुंह लटका के बैठेंगे तो हम किसी को क्या प्रेरित करें, कोई देखे हमें देख के उनको लगे कि अगर संत बने हैं भी खुश रहते हैं तो वो देख के उनको भी अच्छा लगेगा। अब हम मुंह लटका के बैठेंगे, जब हम ही मुंह लटकाएंगे हम किसी को क्या खुश कर सकते हैं। लोग तो हमारे पास आते हैं कि हमें उपाय बताएं, हमें ऐसे, तो हमें अगर हम खुश हैं अंदर से, हम किसी को तभी आशीर्वाद दे सकते हैं ना। अगर हमने भक्ति की है तो ही हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम किसी के और के लिए क्या करेंगे। अच्छा, मेरे से पहले किसी और ने भी आपको आके ये बात बोला कि आपके स्माइल पे मतलब फेस पे स्माइल बहुत ज़्यादा रहती है? ज़्यादातर सारे कहते हैं कि आप सारा दिन हंसते रहते हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, ये मेरे अंदर से खुशी आती है, ये भगवान की दी हुई खुशी है, तो परमानेंट रहती है मेरे फेस पे। अच्छा, आपने ना एक बात अभी जस्ट बोली थी, आशीर्वाद देना। मान लो कोई दुखिया आ गया, भटकती रहे वो दुनिया, जिसका थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तो कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहा है, किसी बाबा दौरे जाऊं, किसी कहीं ना कहीं जाऊं, तो कैसा होता है, क्या है आज विज्ञान युग में आप इन चीज़ों को मानते हो कि कोई गंडा, डोरी, बभूत या कुछ भी देने से या चंदे वगैरह उसके सर पे लगाने से मोरपंख होता है कुछ? ये तो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं, संस्कृति है ये तो, लेकिन किसी के तिलक लगाने से, किसी के डोरा बांधने से कुछ नहीं होता। हमारा विश्वास ही है उस चीज़ को पूरा करते हैं। अगर हमारे सामने भगवान है, अगर जब तक हमारा विश्वास ही नहीं होगा तो हमारे कार्य कैसे पूरे होंगे। तो ये विश्वास सबसे बड़ी कड़ी है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। जैसे ना आपने बताया विश्वास, भगवान, ये गॉड, आप कुछ भी कह सकते हो, परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर, अनेकों नाम है, चीज़ एक ही है। क्या आपने दोनों में से कभी कोई सुपर नेचुरल पावर महसूस हुई? हाँ यार, कुछ तो है। तो इसीलिए अगर हमें ये चीज़ें फील हुई तभी इस वस्त्र में आई हैं, तभी इस लाइफ को किया है ना। कुछ तो हमने देखा होगा ना, कुछ तो हमारे पिछले कर्म होंगे। हमारे कर्मों के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, हम किस तरह के कर्म करते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा। जैसे हमने एक ज़मीन के ऊपर नीम का पेड़ लगा दिया और हम आशा कर रहे हैं कि उसके बाद आम लगेंगे, तो ये गलत है ना। जैसे हमने कर्म किए हैं तो वैसे ही हमें भोगने पड़ेंगे ना। तो ये कर्मों की बात होती है, हमने कैसे कर्म करने हैं आगे चल के, ये चीज़ें सारी। चल, हर किसी का ना फ्यूचर प्लान होता है। बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा, मैं अफसर बन के भी बड़ा अफसर बनूंगा, रिटायर हूँ तब तक मेरा बड़ा नाम हो। तो क्या है कोई फ्यूचर प्लान, कुछ ऐसा है? फ्यूचर प्लान तो देखो सब करते ही हैं, लेकिन हमारा जो है हमारे भक्ति की तरफ है कि हम इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें कि अगर हम कहीं जाएं, कोई हमारे पास आए तो माता रानी की कृपा से उसके ऊपर मतलब इतनी कृपा हो जाए कि वो खुश होके जाए। और हम अच्छे कार्य इतने करें कि अपने देश के लिए कुछ करें। अगर हमने ये जीवन अपना शुरू किया है, इस लाइन में आए हैं, तो कुछ अच्छा करें, सबसे एक्स्ट्रा करें। ये तो होते ही है सब में। हर हर फील्ड में जब कोई किसी भी फील्ड में कोई काम करने निकलता है तो उसका कोई ना कोई सपोर्ट वाला होता है। बड़े नहीं बोल रहे, मेरी वाइफ ने मेरी सपोर्ट करी, मेरे पापा ने करी, मेरे दोस्त ने करी, रिश्तेदार ने करी, गुरु ने करी, कोच ने करी, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो क्या है साध्वी जी कोई ऐसा नाम जिसको सीधे तौर पे लोगे? बिल्कुल, मेरे माता रानी है, हमेशा मेरे साथ रहती हैं। वो उनकी मेरे को बहुत सपोर्ट है। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ, अभी मैं सोचा भी नहीं होता, वो पहले कर देते हैं। तो उनसे बड़ी सपोर्ट तो दुनिया में और किसकी हो सकती है। रिश्ते नाते तो ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, सबने एक ना एक दिन ये निभाने हैं, हमारा एक रोल है। हमें जैसे एक मूवी में सबको करैक्टर दिया जाता है, वैसे हमें सबको करैक्टर मिला हुआ है। हमने सबने अपने अपने रोल अदा करके जाना है। लेकिन वो पावर है जिसने यहाँ भेजा है वो ऊपर लेके जाएगा, और उसने हमारे सारे काम सेट कर रखे हैं, किस टाइम पे क्या होना है। हर समय ना हर किसी की लाइफ में कोई एक खास शख्स होता है, उसको आप मित्र, सखा या कुछ भी बोल सकते हो। तो साध्वी जी है कोई आपकी लाइफ में खास शख्स जो है भी? ऐसे है कि जब भक्ति की लाइन में चलते हैं तो भगवान को सब कुछ मानते हैं, तो हमने तो उनको ही अपना मित्र, माँ बाप, सब कुछ उनको ही माना हुआ है। टाइमिंग क्या रहती है, मतलब प्रे की, प्रार्थना की, जो भक्ति करने की, या
24 आवर्स वही काम है। 24 आवर तो कोई भी कोई हर काम नहीं कर सकता। ये एक निज़म होता है, सबका अपना अपना निज़म। कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कोई रात को, शाम को, तो संध्या का टाइम है। जब भी भक्ति में कोई ऐसा टाइम का वो नहीं है कि इसी टाइम ही करनी है, वो जब मर्जी, जब हमारा मन हो और जैसे इन्वायरमेंट हो, बंदा कर ही लेता अपने आप। जी, मैं एक बार लास्ट में थोड़ा सा और, कितने मतलब पढ़ाई कितनी करी, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? मैं डबल MA BEd हूँ। जैसे ना इतनी पढ़ने के बाद में आप कहीं ना कहीं ऊंचे पद पे आप एक लेक्चरर भी बन सकती थी, या जहाँ ट्राई कर सकती शायद। और पंजाब में तो जॉब जल्दी मिल ही जाती है, वैसे कोशिश करते तो शायद हो जाता ये काम, हो जाता ना, लगता है नहीं, ना। ऐसे तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने योगा में गोल्ड किया हुआ। काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट था गेम में भी। जैसे मैंने थ्रो बॉल और टेन पैनिंग, बॉलिंग, ये सारी चीज़ें, किक बॉक्सिंग वगैरह की, इसकी मैं प्लेयर भी रही हूँ। गोल्ड मेडल मुझे आए हुए हैं काफ़ी। स्टेट तक मैं खेली हुई हूँ। लेकिन जॉब का कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि इस लाइन में जाना था तो बस इधर ही सोचते थे। स्टडी तो इसलिए की कि हर लाइन में स्टडी की ज़रूरत होती है, वो तो करनी है ना। वो तो कहीं भी जाएंगे, अब बोल रहे हैं तो स्टडी का तो ये मेन है, अहम रोल रहा है। जी, कुछ भी पछतावा है पिछले वाली लाइफ में, कुछ मिस कर दिया, वो करके आ जाते शायद फिर बाबा बन जाते। कुछ भी मिस कर किया है कुछ पछतावा आज तक, सही बताना प्लीज। आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं पहले कौन सी लाइफ थी। मुझे तो ऐसे लगता है मैं इसी लाइफ में ही हूँ शुरू से। लेकिन आप पूछते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी कभी ऐसा नहीं, हमने फील भी नहीं किया। हमें तो ये अच्छी लगती है ना। अच्छा, जैसे ना आम जिंदगी में अगर कोई जीव है तो हजारों तरह के फैशन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वो पहनना था साड़ी डाल लें, लहंगा लाचा फलाना डमका, बड़ी चीज़ें, पंजाबी सूट, ऊंचे हिल, काफ़ी चीज़ें होती। यहाँ इस लाइफ में एक साध्वी के रूप में क्या फैशन होता है जी? मतलब साध्वी का फैशन, साधु का फैशन होता क्या है? साधु का तो कोई फैशन नहीं है। जैसे तिलक लगना और ये ऑरेंज कपड़े, इनमें अपने आप ही इस वस्त्र में इतनी अट्रैक्शन है ना, ये पहनते हुए अपने आप फेस पे ग्लो, और क्रीमे क्रूमे, ये हील वूल कुछ याद ही नहीं रहता। इनमें ऐसे ही लगता है कि हम जब देखते हैं अपने आप को कि ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं सकता। वो तो ऊपर से लीता पोती जितनी मर्जी करते रहो उसमें कोई नहीं अच्छा, है। काफ़ी सारे साधु मैंने देखे हैं कि बहुत सारी मालाएं, कंठी, गले में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वजन वेट होता है, शायद उससे वो सब डालने से मुझे लगता है कि हैवी साधु दिखा है, भारा साधु है कोई, तो ऐसा है आपने मानना? आपने तो कुछ नहीं डाल रखा मुझे लग रहा है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये संबल है हमारे। जैसे ये वस्त्र पहने हैं तो पता चलता हम संत है, तो ये माला है, ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। ये अच्छा, सबकी बहुत अपनी अपनी सारे श्रद्धा साधु है। ना इसी इसी हिंदुस्तान में बहुत सारे साधु जो हमारा न्यायालय के उसमें जेल में हैं, काफ़ी सारे अंदर चले गए, जान लाग रहे हैं। रोज नए साधुओं के खुलासे हुए हैं, डेली कोई ना कोई उनके ऊपर आवे है, इसने नू कर दिया, इसने ये कर दिया, ये क्या का साधु है। कैसे कंट्रोल हो ये चीज़ें? ये तो जो ऐसे काम करते हैं, मैं तो उनको संत मानती ही नहीं हूँ। जिन्होंने ऐसा कोई काम किया है कि वो, कई बार क्या होता है कि हमारे कर्म, जहाँ टाइम समय ऐसा आ जाता है कि वो सच्चाई पे, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आप तो जैसे मीडिया में हो, आपने बहुत सुना होगा इन चीज़ों में कि कुछ निर्दोष लोग भी इस लाखों के पीछे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 90% लोग निर्दोष अंदर होते हैं। मतलब गलती से गलती। हाँ, हो जाता है कई बार, किसी का समय आ जाता है, किसी के कर्म आगे आ जाते हैं, तो वो तो भगवान की तरफ से जो सजा है वो तो भुगतनी पड़ेगी, अच्छा, जिसकी मैं किस्मत में एक लिखा है। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। जैसे आप हरिद्वार में रहते हो तो हर गली में काफ़ी सारे साधु मिल जाते होंगे, इस आश्रम में भी बहुत सारे साधु हैं, उस रूम में भी हैं, उस मंदिर में भी हैं, उस मठ में, हर जगह हैं, तो साधु ही साधु। ये किसी एक जगह खास अपने गांव में नियर अबाउट अपने ज़िले में थोड़े से साधु हैं, मिला मिलाया कोई दूर सी है, उधर ज़्यादा साधु की वैल्यू है, वहाँ पे ज़्यादा साधु की वैल्यू है, या यहाँ पे ज़्यादा है? साधु की वैल्यू तो हर जगह ही है ना। जो यहाँ जुड़ा होता है वहाँ, ये तो हरिद्वार को तो हर की नगरी कहा गया है। तो ये संतों की वजह से ये नगरी चल रही है, यहाँ इतनी पवित्रता है, गंगा जी है। तो ज़्यादातर लोग जो संन्यास लेते हैं वो यहाँ सोचते हैं कि गंगा जी माता के तट पे रह के हम भजन करें, तपस्या करें, तो इस हिसाब से वो अपना जीवन यहाँ पर ज़्यादा व्यतीत करते हैं। अच्छा, कितने दिन में, एक लास्ट है, जैसे अगर मैं किसी साधु के पास बैठा हूँ और मेरे व्यूवर्स, मेरे दर्शक जो हैं वो उस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक संदेश तो प्लीज़ बनता है कि एक साधु समाज को सुधारने में कुछ तो बोले प्लीज़। बस हम तो यही कहेंगे कि हमारे पास पैसा है तो उस पैसे का हम अच्छा यूज़ करें।
अच्छे कारों में लगाएं। अगर हम घर में हमारे पास सब कुछ है और हमारा पड़ोसी है भूखा है, जहाँ कोई बीमार है, तो हमें वो पैसा उसके ऊपर लगा के अगर हम उसकी हेल्प कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक असीम सी शांति मिलती है, जिसका हम मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो शांति क्या होती है। अगर किसी भूखे को हम खाना खिला देंगे तो उससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। तो ये छोटे छोटे कार्य पते तो सबको ही होते हैं, ये सबको पता, आपको भी पता, मुझे पता, लेकिन अगर हम किसी के वचनों में, किसी की वाणी में सुनते हैं तो हम वो एक चीज़ हमारे अंदर घर कर जाती है तो हम उसके ऊपर चलते हैं। तो हमारा तो यही है कि जितने अच्छे कार्य हैं, जैसे बच्चे हैं आजकल के, वो स्टडी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि पेरेंट्स काम नहीं कर सकते, पता है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है इंडिया में। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब कि अपनी एज से पहले ही काम करने लग जाते हैं। अगर हमारा संजोग किसी को स्टडी दे सकता है तो वो आने वाला बच्चा, क्या पता आने वाले टाइम में वो इंडिया का भविष्य हो सकता है। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, या कोई पुलिस लाइन में चले जाए, देश की सेवा करे। तो ये छोटे छोटे कार्य हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं कि फास्ट रखना चाहिए, हफ्ते में एक दिन हमें उपवास रखना चाहिए, हमने उपवास रख लिया, उस दिन का खाना हमें किसी गरीब को देना चाहिए जो एक दिन अपने के हिस्से लिए का किसी अपने और हिस्से का किसी को दे दो आप। तो एक तो वो खुशी उसको मिलेगी कि वो अपना भर पेट खा लेगा, अच्छा उसका भी रहेगा। तो हमारा ऐसे होगा कि हमारी आंतड़ें सारा दिन खा खा के ये सारे दिन कंटिन्यूस काम करती रहती, तो एक दिन का इनको भी रेस्ट चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं कि हमें अपने जीवन में करना चाहिए कि सुबह दिनचर्या में जैसे हम पाठ पूजा करें, शाम को पाठ पूजा करें। यही नहीं कि जब हमें दुख आए तभी हमने पाठ पूजा करना है, अगर हम सुख में करेंगे तो शायद परमात्मा हमें दुख आने नहीं देगा। जी। तो साध्वी जी, दोनों साध्वी जी, जो आज आपने इतना समय और एक बार कहते ही आप मान गए इंटरव्यू देने के लिए, और मैं बिल्कुल नया था, आप तो मेरे हिसाब से हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो जी थैंक यू। और मैं आशीर्वाद चाहूँगा, लेकिन लास्ट एक बात पूछना चाहूँगा, कैसा लगा? मतलब कुछ अलग तो फील नहीं हुआ ना इंटरव्यू में, जैसा आप पहले बोल रहे थे दिखाओ कुछ क्या है? नहीं नहीं मतलब अच्छा लगा आपने जिस तरीके से हमारे से वो पूछा है, और हमें भी अच्छा लगा कि अगर हमारे इन बातों से अगर किसी की लाइफ चेंज होती है तो अच्छा होगा, क्या पता कितने लोग सुनेंगे इस बात को। थैंक अच्छा यू। लगा। और एक आशीर्वाद दोनों प्लीज़ मुझे और मेरे दर्शकों को ज़रूर दो। थैंक यू आप दोनों का, और आप दोनों के चेहरे पे स्माइल ऐसे ही बनी रहे, मैं तो इतना ही कहूँगा। थैंक यू। लास्ट टाइम हम तो आपको यही कहेंगे कि आप एक स्तंभ हो। जो काम आम पढ़ा लिखा जहाँ कोई बड़ा मतलब हम कह सकते हैं जॉब में लगा हुआ ऑफिसर कोई नहीं कर सकता, आप ऐसे हैं जो घर घर में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आप हमेशा यही सोच के चलें कि अच्छी चीज़ें समाज में लेके आएँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जो हमारे बच्चों के ऊपर भी गलत असर डालती है। और वो चीज़ें आप उन चीज़ों से हट के धार्मिक लाइन में चल के बच्चों को और अपने जो चैनल के माध्यम से सबको तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाएं, ताकि हमारी जो संस्कृति पहले से चली आ रही है वो ऐसी चलती रहे। मंदिरों में दर्शन करवाएं, संतों की वचन सुनवाएं। लेकिन जो फिल्मी चीज़ें हैं वो उन चीज़ों से बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा, हमारी संस्कृति आपने देखा ही होगा पिछले टाइम पे बिल्कुल कितना बिल्कुल। वायरल हो रहा है कि एक वकील होते हुए उसने अपनी माँ को कितना वो किया। उस चीज़ को देख के हमें बड़ा दुख है कि हमारा समाज किस लाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन आप माध्यम है, आप में इतनी पावर है, हम सक्षम हैं आप कि आप लोगों को अपने इन चैनल के द्वारा चेंज कर सकते हैं। कोशिश उनकी करेंगे थिंकिंग। साधु जी, आपका आशीर्वाद रहा है तो। और सनातन धर्म में अगर पैदा हुआ तो हमारा धर्म बनता है कि हम अपने सनातन का प्रचार करें। उसी कड़ी में आप दोनों का एक प्यारा सा बातचीत कहूँगा, इंटरव्यू भी नहीं कहूँगा। और थैंक यू।